हेलो। माइक चेक। ये हम लोग एक इंट्रो भी शूट कर सकते हैं इसके साथ। हाँ, काटे हुए रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ये सब कर दें। ये सब वो एनीवे ठक ठक हो ही रहा है तो इट्स ठीक है। यार एक कोक लाता हूँ मैं, ये रुक खेल है यार, तो ये अपने उसमें लगा दे। लेपल में। कोक चाहिए। ये मेरे को ए ओ बॉस ये मेरे को ठंडा दे। ठंडा इतना ही था भाई, मेरे को और ठंडा चाहिए। तो कैसे होगा? ये अभी 10 मिनट तो बाहर रखा हुआ था ना। रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? दिन कटे ना रात कटे। तो पता है ना होगा ना, नहीं, सबका कटेगा। अबे दिस वाज बोधी ट्री आई थिंक दिस वाज बोधी ट्री। Oh, I don't know. I have no idea. You I don't I don't know what know Bodhi Gandhi tree Danda. also is. हाँ, गांड डंडा पता है। दैट इज बोधी अच्छा, ट्री। हां पहली बार लेबल पहन रहा हूँ मैं Good. हाँ, seriously? हाँ। You never in college you must have, नहीं? कॉलेज में दिस टेक्नोलॉजी डिडंट एग्जिस्ट Oh, this button mic. नहीं, but lapel mic उसको भी कहते हैं। लेबल वी हैड दैट वायरलेस जहां से हमने सेनहाइजर का लेबल में जहाँ से हमने हमारा सारा इक्विपमेंट मंगाया है, उसने मुझे बोला कि बहुत सारे पॉडकास्ट है कि उसके यहाँ पे बहुत सारे पॉडकास्ट शूट होते हैं। बोलते हैं कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि ये एक लगा लेते हैं बटन माइक, लेकिन पॉडकास्ट फील के लिए वो एक माइक चाहिए रहता है, तो वो सबके उसमें एक वो रोड या शैनाइजर का सो सस्ते माइक आते हैं बहुत सारे एंड दे लुक लाइक माइक बट यू नीड अ मिक्सर टू लाइक करेक्ट। यू नीड अ either a mixer or a interface or a H6 or a sound card or और एक whatever. इंसान तो लगता ही है। हाँ, and XLR cable and it's all expensive, right? It's upgrading the whole sound experience. So I am very proud to announce that we did our last episode on July 14th. आज है August 16th, तो हमने एक महीने इतनी बेशर्मी भी नहीं दिखाई कि हमने बहुत लंबा ब्रेक किया। और ये आएगा कब वो तो पता नहीं। एपिसोड हाँ पता नहीं कब है, 16 अगस्त को हम कर रहे हैं। तो अगर कल फॉर एग्जांपल अगर कल कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का निधन हो जाता है या अगर किसी की शादी हो जाती है, किसी का बच्चा आता है, हमने उसको एड्रेस नहीं किया तो आई अपोलोजाइज। पर ये 16 अगस्त को हुआ है शाम के 5 बजे ऑलमोस्ट, इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद। एंड दिस इज एपिसोड 139 ऑफ द डिसकंटेंट पॉडकास्ट। वी आर बैक टू हिमांशु's हाउस and he's very graciously provided us with Coke Zero this time. We don't have to drink disgusting Pepsi. Before we start, we have to make some shout outs to brands that are associated with us. They don't know they're associated, but currently they are going to be मेवा बाइट का पेरी पेरी मखाना। ये हम अगर आपको इंटरेस्ट है हमें वो करने में, स्पॉन्सर देने में, एक मिस्टर मखाना जिससे वी आर अप्रोचिंग द मखाना मार्केट एंटायर, कि किसी को भी हो सकता है। तो मिस्टर मखाना का लाइम एंड आई थिंक दे शुड बी थैंकफुल क्योंकि लास्ट टाइम हम दूसरे ब्रांड के साथ कर रहे थे। हाँ कोई और ब्रांड था। नेस्कैफे क्लासिक लाटे ये पी रहा है। और टिब्स तो भाई टिब्स को तो टिब्स फ्रैंकी द गोट फ्रैंकी ऑफ ऑल टाइम शुड फॉर श्योर गिव अस सम मनी, कि मैंने इतना धंधा दिया उनको पिछले 10-15 सालों में कि आई थिंक अभी तो बनता है कि उनको कम से कम 15,000 पर एपिसोड हमें देने ही चाहिए। Bro, every time I come to Mumbai, हाँ I eat with him only. Whenever I'm with him, I eat it. But do you guys? I think I am the one. Yeah, you are the problem. And I've seen what you order. हाँ You don't order Cheesy. the I regular. ordered cheesy jalapeno Frankie with wheat base, and that is the best Frankie to be had at Tibbs. Chicken Frankie is nice, but quality Bandra में better मिलता है। और Didn't they invent Frankie? Yeah. they fucking invented the term Frankie, and like rolls. I don't know. Maybe they invented Frankie also. I know that the term. Oh fuck, मेरा पैर दिख रहा है। Oh shit. तो उसको तो members only होना चाहिए। Oh shit. Oh. That cannot be in the main podcast. Lol. ठीक है भाई। Okay. वो members को देंगे हम लोग। Tarantino का अलग से वो बना दें plan. हाँ। Broker party फिर Tarantino. Tarantino. Once upon a time. Only feed pics. उसमें ऐसे करते हैं, हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे और खाली हमारे पैरों की फोटो है। ये अगर आपको सुनाई दे रहा है रुक जाओ थोड़ा। तो आज Can you see the REC? फेस्टिवल। Is it recording? Yeah, it is. ठीक है। आज गोविंदा फेस्टिवल है, दही भाई हांडी है। गोविंदा फेस्टिवल इज जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी जन्माष्टमी है, सॉरी आज जन्माष्टमी। पिछली बार हमने राखी पे किया था, इस बार जन्माष्टमी। यू कैन टेल वी आर आल्सो ट्राइंग टू टर्न हिंदू like some of your favorite influencers and film people. But yeah, what do we want to talk about first, man? It's been a while. हिमांशु तू फ्रेम से भी थोड़ा बाहर जा रहा है, हमारी जिंदगी से भी काफी हद तक बाहर चले गया था बीच में। तो कैसा चल रहा है भाई हिमांशु तेरी लाइफ? लाइफ ठीक चल रही है। चल रही है।
There was a time when I used to feel that Mumbai is like a place where I don't want to stay because I left it, right? But now I feel like I actually do like it. I've over the years, developed a lot of feelings for this place. Yeah, Very nice. yeah. He's क्या कहते थे? Mumbai करना. नहीं. नहीं, मुंबई का तो नहीं है तू. मराठी बोलता है तो या पीटता है लोगों को सड़क पे जो मराठी नहीं बोल रहे. फिर तो नहीं है भाई मुंबई. वहाँ पे नहीं होता क्या आप issue? मुंबई नहीं आ सकते. वहाँ पर अहोमिया के लिए ऐसा सब होता है असम में कि अगर तो अहोमिया नहीं भाई. Okay, I'm taking back my मेवा बाइट fuckers. You guys give us half. भाई ये देख कितना क्वांटिटी है. आधा है. Bro, this is half. It's like This भाई much. वाला खा लिया क्या आधा? Bro, this much was like empty. It's empty till This here. is not so. Give me some. हाँ, you saying? असम में होता है क्या भाई ऐसा? Language की बात कर रहे हैं. I have faced it. People have asked me why can't you speak, But have they like? but nobody's hit Threatened me. you? हाँ, nobody's hit me. The king of studios in Guwahati is sitting with us. And I assume जैसे मैंने बताया कि it might then be the biggest in Assam, right? नहीं, I think I've seen other studios which are bigger because what happens is like real estate का prices drop the further away you go, right? So if you're not in the city, if you can establish a very big studio in a remote location and it'll be way bigger, like in size at least, and then equipment investment तो इतना भारी चीज नहीं है. Okay, तो गुवाहाटी में तेरा सबसे बड़ा स्टूडियो है, right? गुवाहाटी में at least it's मतलब it's the only one which is in a commercial space. Like it's not in somebody's house. ये तो बहुत ही stipulation वाला record हो गया. जैसे राहुल द्रविड़ made the highest century in Ranchi as number 4 batsman. As Fair ये enough, तो fair वैसा enough. वाला. हाँ, but like imagine, like in Mumbai, you throw a stone out of your window, it hits a studio. So that's not the case in other cities. हाँ. In other cities, you really can't find a studio which is not somebody's home, not a residential building. Yeah, and you can't, मतलब जहाँ पे parking available है, and there's some security and whatever. तो अगर हम फिल्मों पे वापस आए या फिल्मों पर आना शुरू करें तो हमने अभी कौन सी फिल्में देखी हैं, क्या क्या हम इस एपिसोड में डिस्कस कर सकते हैं, क्या लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम किस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, क्या क्या हुआ है. भाई मैंने देख वेपन्स देखी है. I want to watch it and I feel like I want to watch it after this. If you guys are, tell me how. इसने भी देखी है वेपन्स. मैंने भी देखी है, but I am sure I can go again, and I'm sure I would love to go again. Yeah, is it scary? It's nice. I don't know if you get scared, but It's a fun scary. fun. Yeah. Is it? I've heard that there's humor in it. There's a lot of humor in it. We'll come to it. Let's just give a full intro to the people. कि हम वेपन्स की बात करेंगे. हम लोग बात करेंगे घिच पिच की जो भरत और मैंने देखी थी, which is an indie. हमने सोचा हम लोग इंडी सिनेमा को, ठीक है, हम लोग इंडी सिनेमा को थोड़ा सपोर्ट करने के चक्कर में ना ये हमारे साथ बहुत बार धोखा हुआ है. तो हमने सोचा हम लोग धड़क 2 नहीं जाते, हम लोग घिच पिच देखने जाएंगे. तो हम लोग देखने गए घिच पिच एंड धड़क 2 हम तीनों में से किसी ने अब तक देखी नहीं है. बट भरत मिश्रा वेंट फॉर 8:30 AM शो ऑफ कूली which a lot of people loved. Yeah, dude. But some people disliked. I think more people have disliked it. हाँ. Some people we know have liked it. हाँ. थोड़ा सा plot बताना कुली का. Is he a coolie in it? Yeah. Okay. Bare minimum. Yeah, he is a coolie and he has a coolie का बिल्ला नंबर जो होता है ना वो भी है उसका. चलो. And that बिल्ला नंबर interestingly. क्या उसने एक सूटकेस भी उठाया? हाँ, नहीं उठाया. कार्गो उठाया. Like a lot of he's not a coolie in that train station वाला sense. He's a coolie at a dockyard. अच्छा. And he leads the coolie union. और उसका बिल्ला नंबर 786. नहीं बिल्ला नंबर वो है जो लोकेश कनगराज जो डायरेक्टर है उसके बाप का बिल्ला था जब वो कोई तो कंडक्टर या कुछ था. So it's a tribute to the working man, which is also Lokesh Kanagaraj's father. Fair, हाँ. So it's kind of like a tribute, which is one of the better things of the film. अच्छा ये बेटर चीज है. हाँ भाई. The sincerity of the script. हाँ. एक बार तू प्लॉट बता, एक बेसिक प्रेमिस बता हम लोगों को. It's a very, the plot is very simple. It's basically about a guy who was once a coolie. He comes back to this town after many years of being a very normal guy because उसके दोस्त जो उस टाइम उसका दोस्त था उसको किसी ने मार डाला. So he and this दोस्त of his was connected to this dockyard where they both worked 30 साल पहले. Okay. So now he's come back to the system to find out कि मेरे दोस्त को किसने मारा. Okay. That's the story. So it's a very simple and good story, I would say. But there are many problems with the film. It doesn't go anywhere and all of that. But this is What else have we watched in this past month? Because it's been a while. It's a murder mystery, or what?
it's a mystery till the you already know कि भाई कौन मर्डरर है, like एक विलन एस्टैब्लिश कर दिया उन्होंने, अब बस उसके ना वो है इंट्रिकेसीज है, इसने मारा कि कैसे मारा कि क्यों मारा, वो ही इज आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट क्यों मारा। और ये दोस्त कौन प्ले कर रहा था? सत्यराज, जो कटप्पा है ना, हाँ कटप्पा is the friend, so he's always this only na, everybody's wondering why he killed somebody or why he got killed, why he got and his daughter is played by Kamal Hassan's daughter, Shruti Hassan. Shruti Hassan. Shruti Hassan still acting? Yeah. She acted well in this film, but her brief I think was cry. उसकी स्क्रिप्ट जब उसको गई होगी हर सीन में, सर मुझे क्या करना है इसमें, रोना है, तो that is what. पर श्रुति हसन, I remember she was in Bollywood में, वो थोड़ा टाइम तक थी, she was in लक करके मूवी थी इरफान खान की। मुझे लगता है हर पॉडकास्ट एपिसोड में हम लक को इमरान खान, सॉरी इरफान खान नहीं, सॉरी रिस्पेक्ट, बट इरफान खान नहीं था सर लक में। इरफान खान चॉकलेट में थे, जिसका डायरेक्टर का चेहरा मेरे सामने की यूट्यूब खुला है। और अभी हाँ, दिस वी शुड टॉक अबाउट, बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आज ही लॉन्च हुआ है ITC होटल में, एज विवेक अग्निहोत्री just told us, जहाँ पे किसी ने वायर काट दिया। बता भाई क्या हम लाइव देख रहे थे, हम लाइव उसका ट्रेलर लॉन्च देख रहे थे, जिसमें वो कह रहा था कि यहाँ पे भी किसी ने साबोटाज कर दिया हमारी स्क्रीनिंग, क्योंकि कोई वायर काट के चला गया। भाई ये जो तू श्रुति हसन का स्क्रिप्ट बोल रहा है ना, ये इसकी लाइफ की स्टोरी है, इसका साला रोना बंद ही नहीं होता है भाई। विवेक अग्निहोत्री कैन नॉट स्टॉप फकिंग क्राइंग एवर इन लाइफ। उसको भाई कितना, तुम्हारा हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, तुम हिंदू नेशनलिस्ट मूवीज बनाते हो, तुम्हारी मूवीज लॉन्च होती है बाय द गवर्नमेंट, फिर भी पिट जाती है आधी, ठीक है, तो इससे ज्यादा तेरे लिए और क्या करे भाई कोई, मतलब तेरे को क्या चाहिए कि भाई नहीं सीधा आके ऑडियंस तेरे घर पे भीख मांगे कि भाई मेरे को फिल्म दे दो, मैं अभी आपको 1000 रुपए देता हूँ, पॉपकॉर्न के ही पैसे आपको देता हूँ डायरेक्ट। भाई ट्रेलर में उसने खुद अपलोड किया, राइट, इट्स अ ट्रेलर दैट ही इज एडिटेड, वो अपने ट्रेलर में ही वो लिख देता है ब्लॉकबस्टर फिल्म, द मास्टरपीस, हाँ मैग्नम ओपस, खुद को ही लिख रही है। ये हमको भी करना चाहिए, हम लोग को ऐसे करते होता है YouTube लोग थंबनेल डालते हैं ना 100K, मतलब अगर 100K होगा वीडियो के 100K, हम लोग को झूठ डाल देना चाहिए, हम लोग को लिखना चाहिए 1 मिलियन, ओके, हमने तो बोला थोड़ी व्यूज 1 मिलियन, 1 मिलियन, जस्ट लाइक द वर्ड 1 मिलियन, हम लोग 1M प्लस, ठीक है, वो ऐसे थंबनेल में डाल देंगे, हम कहेंगे तो हमारा लोगो है। हाँ, हम लोग इसी एपिसोड का टाइटल होना चाहिए मिलियन सब्सक्राइबर पार्टी, ठीक है, मिलियन सब्सक्राइबर किसके पता नहीं भाई, मिस्टर वीस्ट किसी को तो होंगे, किसके भी होंगे, किसके है भाई मिलियन, हमारे फिल्म इंडस्ट्री जो कंटेंट बनाते हैं उनमें किसी के नहीं है मिलियन सब्सक्राइबर्स। जैमी पैंट्स के हैं, मेरे को नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूँ, होंगे भाई उस जैमी पैंट्स उसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। हाँ लगा ना हम, हाँ नाउ वी हैव अ टीवी एंड ऑल यार डूड, दिस इज जो हमने आपके पैसों से बिल्कुल नहीं खरीदा है। सर्च भी कर सकता था हिमांशु, लेकिन तूने अभी we just saw his video ना, we just saw his video, which video? हम लोग कुछ तो रैंडम this got here नीचे tried खाली उसके पेज पे जा, अबे सॉरी हिमांशु तेरे को कुछ नहीं आता यार लाइफ में। यार इसमें प्रॉब्लम पता है इस माइक में क्या है कि इट विल कैप्चर थिंग्स दैट आई डोंट वांट। अभी जा ऊपर जा, नहीं ऊपर तू राइट और ऊपर ये है ना, अभी राइट पे जा, हाँ चैनल पे क्लिक कर, 1.28 मिलियन, चलो और इसको म्यूट करना भाई टीवी को, 1.28 फोन को भी साइलेंट कर दे, 1.28 मिलियन सब्स ऑन जैमी पैंट्स। मैं हिमांशु यही बोल रहा था आने से पहले कि जैमी पैंट्स ने भाई एक रूम में बैठे बैठे, ठीक है, अपना करियर बना लिया यार फिल्म का। वो नाचता भी है, लेकिन वो नाचता है भाई, उसका ओरिजिनल जो था वो कोरियोग्राफी था, सो ही यूज्ड टू रिव्यू कोरियोग्राफी आल्सो मेजरली। पीछे रह गया यार हम लोग, नाचना हमने ठुमके लगाने नहीं सीखा। But he had a show with Anupama also, I think. Yeah. But that was after he was already Sure. kind of popular. But I'm saying कि वो मेरे लिए ये था कि भाई इस बंदे को शो मिल गया अनुपमा के साथ, which is whatever it is. So yeah, it's what it is. Bro, but did you see the production value of the Bengal Files? Yeah, it looks shit. But that's been a common thing for all Vivek Agnihotri. भाई मैं वैक्सीन वॉर देखने गया था, और वैक्सीन वॉर हम दोनों गए थे देखने के लिए, और भाई उसने मतलब इसके लिए या तो हर चीज कोई वॉर है, या तू बोल रहा था ना ग्रुप पे, डिस्काउंटेड व्हाट्सएप ग्रुप व्हिच यू कैन जॉइन बाय बिकमिंग अ मेंबर, पर तू बोल रहा था ना कि what was I saying? कि ये तो भाई इसने घर पे कुछ तो फाइलिंग कैब
अब मेरे को तेरी जोक याद नहीं है, तूने आज ही कुछ तो बोला। मैंने कहा कि कितनी फाइल्स है भाई, ये सरकारी दफ्तर है क्या, मतलब हाँ। कि उदयपुर सरकारी दफ्तर तो है भाई, वो तो है। वो तो है ही उसका हाँ, office। करेक्ट करेक्ट बट यू नो नाउ इन हिज इंटरव्यूज इफ यू why do I know this is also a question हाँ। which I should answer, but he has said in his recent interviews कि मुझे मालूम था कि vaccine war was a fail. He's like I knew it before we released Why it did he say he knew it? because now he has to say it now क्योंकि it was a big flop. नहीं, but did he give a reason Yeah, for yeah. why He he said thought- कि किसी को कोविड के बारे में फिल्म नहीं देखनी है. People are वो already that depressed. he's right But the about. point is then why did you make it? Right? That's true. हाँ, Yeah. तो इस नहीं हमने बस बना दी क्योंकि पैसा था थोड़ा सा और हमने थोड़ा सा टाइम था तो हमने बना दिया ऐसा. अच्छा। So he's kind of disowning his own film, which I mean, which he can do with He whatever. can do, मतलब और he ये has that सारा- personality. Yeah. ये सारा चूतियापा शुरू हुआ था, if you remember, Tashkent files. ताशकंद फाइल से। Yeah. ताशकंत फाइल से इस आदमी को जो सेकंड नहीं उससे भी पहले Bro, इसने बनाई Buddha. थी, Buddha in a traffic jam, which the most annoying politically illiterate people found to be an interesting movie. Production value of Buddha in a traffic jam was so terrible हाँ। that it looked like a play basically. It looked like a Yeah. तेरे को पता है ना वो क्या है, उसकी स्टोरी क्या है? What I'm saying is from that film, हाँ. na, his production value has, and even Tashkent looked terrible. Yeah. Of course. Then Kashmir Files, na, the way it was shot had a bit of, like, I thought it was a It was a bit better. bit better, and I Yeah. feel like the Bengal Files ka production value, at least money wise, the amount they've spent on the film it seems exorbitant. It seems like अच्छा, a वैसे regular का- commercial Bollywood film ka budget. हाँ, Yeah. but यार उसका I mean And they fuck up where, you know, they fuck I'm up a little surprised though, why nobody from Bollywood except for Anupam Kher wants to work with him. Mithun also there. Mithun, मेरा ऐसा थ्योरी है हाँ, कि he's an obnoxious guy. Like he's not a good guy to be with only. हाँ, Like वो चाहे जो भी हो उसका पॉलिटिक्स वगैरह वो Correct. जो भी तो मुझे पता है घटिया ही है, but point being he looks like a person who's a very obnoxious and people have talked about this by the way. Chocolate के टाइम पे चॉकलेट के टाइम पे या किसी और? चॉकलेट के चॉकलेट के टाइम पे चॉकलेट के टाइम पे चॉकलेट के तनुश्री दत्ता ने बोला था हाँ, कि he accused him, yeah. कि he was a like very terrible person. भाई उस स्टोरी का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सुनील शेट्टी ने फिर उसको Exactly. सुनील शेट्टी had stood up for तनुश्री दत्ता and he had basically उसको कुछ तो बोला था कि तुम्हारा तुम नंगी क्यों नहीं हुई अभी नहीं नहीं तक ऐसा बोला था। कपड़े उतार के नाच ऐसे कुछ यही बोला था दिस वाज उसने। accusation by the way, this is all reported so we are not alleging anything, Yeah. but this exists out there and उसने फिर सुनील शेट्टी ने बोला था कि मैं तुझे आके दिखाऊं क्या उधर, कुछ तो ऐसे उसको बोला था वो, which was very nice of Sunil Shetty sir, I respect. एक बात बताओ तो you guys saw how they acted, like Anupam Kher is playing Gandhi and he doesn't look like Gandhi. भाई he doesn't look like Gandhi and he does this kind of shit. Yeah. पता नहीं हर गांधी वाली मूवी में कर रहा है। पूरा पागल ही दिखाया हुआ है, ऐसे कर रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, मतलब पता नहीं क्या दिखाया है भाई। मतलब every time dude they just show him like just पागल ही है, पागल बुड्ढा. That is the brief they have for Gandhi. If you see a single interview of Gandhi or Jinnah, Yeah, they don't sound or look like they that. don't sound or look like this at all, and they Right. don't say this, like even ideology भी ऐसा हाँ. same नहीं लगता है, मतलब it seems like they are messing up the basics. नहीं जिन्नात आइडियोलॉजी तो देख वो इसने जो इसमें बना रहा है बंगाल फाइल जो बना रहा है अभी उसमें यही कचरा करने की कोशिश करेगा like Jinnah did direct action day. Yeah. That exists. That he was a communal fucking he wanted his own nation for his religion. तो like he was communal. वो तो हमें पता ही है भाई. तो अगर तुमको ये चीज तुमको दिखानी है तो तुम भाई then you are the biggest idiot on the planet because वो पाकिस्तान देश ही उसी लिए बना है ना. Also, you know, मतलब ये चीजें बोलते रहते हैं most of right wing कि हमें तो पढ़ाया नहीं गया, हमें तो बताया नहीं गया. भाई मुझे पढ़ाया गया है. तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है ना, तो you guys have not taken the arts. I'm sorry, but you हम लोगों को पढ़ाया गया था about direct action day in history. Correct. So we know a lot of details about it. In fact, there was a movie which is a great movie based on direct action day, which is Hey Ram. If you guys remember. हेराम में तो पूरा पार्टीशन और वो सब दिखाया. In fact, they are archaeologists ना. Yeah. वो जो इंडस वैली को. Correct. So this guy, Kamal Hassan's character, is living in Kolkata at that time, and his wife gets killed during the direct action day in that movie, and that's how he becomes a right winger, and then yada He yada. basically He's the one who's appointed to kill Gandhi, Yeah. and at the last minute, These guys always position it as untold story, but untold for you because you are a fucking moron. yeah, Like the rest of us know this. और इसमें ये वही कचरा करने की कोशिश करेगा where he'll use that connected to present day Bengal. yeah. And he will try to make those. वो जो कर ही same दिया ना. चीज़-
वो ट्रेलर में दिखाया ना, फर्स्ट ओपनिंग शॉट इज ओनली आई एम अज्यूमिंग अ टीएमसी स्टैंड इन हु सेइंग ये देखो इसका नाम तैमूर है मेरे बेटे का, ये अगला पीएम बनेगा तो देखो सेकुलर। भाई हाँ, दे स्टार्ट ऑफ तैमूर which is basically clearly he is also hinting तूने at तैमूर बोला और ये आ गया, दिखा दे। तैमूर बोला तो दिखेगा नहीं, पर ये दिखेगा ना, एजेंट विनोद ये सामने ही पहना हुआ है। सैफ अली खान, are you a सैफ अली खान fan or a एजेंट विनोद? आई एम एन एजेंट विनोद फैन। But I remember Agent Vinod had spawned off the first ever meme, like one of the first, which was travel agent. Travel agent, yeah, insurance agent. Insurance And agent. my insurance agent is Mr. Vinod. I'm not kidding. So yeah. Okay. एक सेकंड, तेरे को रिप्लाई करना है। नहीं कुछ नहीं करना, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। नहीं पर तू कर दे, ऐसा क्या होगा? Okay, what is his address and flat number right now? Recording, एक सेकंड रुक जा। Recording. अभी हम लोग भी ये बोल सकते हैं ना कि आईटीसी होटल, जैसे बोल रहा था ना, आईटीसी होटल में भी आके काट दिया। हिमांशु आर्या के बॉम्बे घर में भी आके किसी ने हमारी तार काट दी पीछे से। विवेक अग्निहोत्री बाहर आ, मेरे को पता है तू पीछे के रूम में बैठा हुआ है सामने, पर भाई मेरे को बहुत चिढ़ मचती है यार ये आदमी से। He was my friend's neighbor, you know. Oh really? Yeah, she told me her parents got invited to the premiere of one of these bullshit movies only. The thing with Aditya is that he has forever lived in Andheri West. Yeah. तो कोई ना कोई relative का relative is a भाई कुछ ना नेपो। कुछ connection है। मैं I am नेपो। कौन से जिनको तू जानता है, चल बता। एक तो विवेक अग्निहोत्री, कुणाल कपूर। कुणाल कपूर को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको तो मैं। पर पर्सनल ग्रज लेके आया है मेरा ग्रज। गलीच बातें। रिकॉर्डिंग कर ले। भाई मैं ऐसे बैठूंगा तो ज्यादा पॉर्नी तो नहीं लग रहा? नहीं बट तेरे दो सॉक्स अलग अलग कलर के दिख रहे हैं। वो ठीक है भाई, मैं दिख रहा हूँ, प्रॉपर्ली दिख रहा हूँ, ये देख। So we have switched places because Himanshu was looking fat to himself. So I am okay to be called वाइड एंगल लेंस में wide लग रहा है तू, हाँ। extra wide लग रहा है। ये अच्छा, हमारा बाप बन के बैठा है। This is actually a good setup. Yeah, I like it. Where were we? What the fuck were we talking we're talking about विवेक अग्निहोत्री। No, we're talking about who all I know. अरे हाँ। तो बेसिक मैं बताता हूँ मेरा ओवर द इयर्स कौन से लोगों को जानता हूँ, ठीक है, इवन बाय पेरिफेरी। एक तो हमने बोला विवेक अग्निहोत्री बाय कनेक्शन भी, आई एम काउंटिंग लाइक दिस गाय इज नेबर फ्रेंड व्हाटएवर। तो एक विवेक अग्निहोत्री, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, हर नेबर। ओके, कुणाल कपूर जिसको मैंने बताया कि हाँ मेरा सी रोहित शेट्टी ब्रो। रोहित शेट्टी मेरे बिल्डिंग के ऑपोजिट रहता था, बट मैं जानता नहीं हूँ उसको। मनोज वाजपेयी also ना? मनोज वाजपेयी used to live in my building and my dad has played cricket with him. वाह। जब ये शूल बस आई ही थी, मतलब he was a very new actor. I can imagine him fielding na after a ball and like No, dude, it's a very Manoj Vajpayee story by the way, because he used to live on the first or second floor, और नीचे जब ये लोग क्रिकेट खेलते थे और जब वो घर पे होता था, तो he would stand on his window अपने चाय पीते पीते या सिगरेट पीते, I don't know सिगरेट पीता ही नहीं, बट चाय पीते पीते वो कमेंट्री देता था। सब लोग खेल रहे हैं सारे, तभी अंकल, मतलब अभी अंकल है तभी तो जानते हैं, जब सब लोग खेल रहे हैं और मतलब he would give like commentary, तो ये काफी। फिर मैं जानता हूँ तुम लोगों ने वो देखा है क्या, the one with अमिताभ बच्चन, the मनोज वाजपेयी अमिताभ बच्चन film, one of the few films that Amitabh Bachchan produced? हाँ, Ux. Have you guys seen Ux? Bro, what a movie. Bro, that's it's a trip, huh? Unbelievable. Yeah. Discounted recommendation, go watch Ux. And very nice. it's on It's by YouTube. Rakesh Om Prakash. हाँ. Yeah, Rakesh Om Prakash was debut. Yeah. I think so. भाई डेब्यू में ही 6 मार दिया भाई, मस्त। I have and it's shot in like Crazy. Europe. हाँ. Yeah, A lot of the it. opening भी looked very expensive. It's like Yeah, whole that's- convoy of cars. Amitabh Bachchan is like some security guy who's like coordinating everything. Yeah. और and Manoj Vajpayee is like a criminal, फिर उनकी soul exchange है। हाँ. भाई crazy movie. I really मस्त like movie that. है। And they don't use like the lighting of the film. Na? It's so dark. Very stylistic. Very stylistic. Yeah. And वो लोग ending na, the climax they're in some caves. हाँ. And they jump off a हाँ. fucking. They actually jump off Spoiler a. alert, by the way. पता है मेरे पापा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी बताई थी, जिसकी वजह से मैंने वो फिल्म देखी थी। उन्होंने कहा था दिस इज एन एलिगरी फॉर व्हेन अ कॉप किल्स समबडी इन द नेम ऑफ बीइंग गुड, दे बिकम दैट बिकॉज दे बिकम अ किलर। Yeah. So if you kill a killer, you become a yeah, killer. that's true. So that is the allegory he said. And that's I remember this so clearly क्योंकि उस वजह से मुझे फिल्मों में भी kind of interest आया कि you can do this kind of shit also in a Hindi film, you know, So, that way. When I watched Aksna, I realized that the reason why this film didn't work, it's a good film, but the reason why it probably didn't work is because it's too long. And How long is it? I don't remember. roughly 3 hours. अच्छा. And the reason why it's too long is because Manoj Bajpayee does a lot of improv. हाँ,
remember that. He has a lot of murder scenes, okay? So it's not Yeah. like he's just killing people. He's having He'll fun. first kill and then he'll do like poetry. वो कुछ बोलेगा. Also, मैं तुम हो, तुम मैं he हूँ. was मैं hot shit चेहरा. at that time. हाँ, he was hot. He had done- dude, Sir. मतलब for like Bollywood to Hot car- shit for like these No, young. but for these directors Yeah. who were like making their first few movies or whatever in mainstream Bollywood, और उनको एक एक्टर मिला है जो मतलब पागल एक्टर है एंड लाइक तो वो एक टेम्पटेशन भी होता है ना कि सर आप कर दो आप हाँ. वो मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे शूट पे इट हैपेंस अ लॉट इन कॉमेडी फिल्म्स एंड Yeah. where you feel something is like damn funny on set because Yeah. on set is like वो कर देते हैं वो सबको हंसा दिया But हुआ नहीं. but actually it's not funny It's when you not put that it on funny, yeah. screen or on the edit it ends up being It's- like lame. That also reminds me of how Paanch was made, because Paanch is a lot of improv. Yeah. A lot of improv between Vijay Maurya भाई and अनुराग KK कश्यप ने Menon. कभी कुछ भी लिखा है खुद से लाइफ में उसकी आधी मूवीज के आधे सीन साले इम्प्रोव में बाद में नहीं, बोलते हैं उसने- इम्प्रोव है अगली का ये सीन इम्प्रोव है हाँ, ये वाला ब्लैक fair फ्राइडे का इम्प्रोव है वसेपुर में इसने भाई तूने लिखा भी है कुछ की क्या है नहीं. I think his अभी writing. उसकी नई ट्रेलर आई, तुम लोगों ने देखी? निशांची की भी बात करनी चाहिए दैट्स अनदर थिंग यस लेट्स टॉक अबाउट निशांची व्हाट डू वी फील I I didn't feel feel nothing. anything. आदित्य Nothing. ठाकरे इज इन इट Aditi Thakre नहीं, ऐश्वर्या ठाकरे. ऐश्वर्या ठाकरे Who's वो लड़का है. हाँ ऐश्वर्या ठाकरे लेकिन हाँ. अच्छा, वो she बोल दिया मैंने. कोई बात Is he like a known? नो इट्स हिज Actor? डेब्यू ठाकरे का बेटा है भाई. ठाकरे का राज ठाकरे का. बाल ठाकरे's grandson तो किसका बेटा है? whose son he is actually honestly चलो ठीक है, ठीक and है. let's not speculate yes, also like that. yeah But ट्रेलर के बारे में क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा. It's a blank because Actually trailer स्टोरी first of तो all आया नहीं है. स्टोरी तो समझ में नहीं आई. स्टोरी का बस ये पता चला कि एक ट्विंस, वो डबल रोल है, एक लड़का दो लड़कों दोनों, एक शरीफ है और एक कमीना है, ऐसा कुछ सीन है. So but I genuinely felt nothing. I have zero and I've kind of, मैं बीच में benefit of doubt देता था कश्यप को, but after a bunch of bad films, barring Kennedy though, हाँ मैं थोड़ा सा अब हो गया मेरा and you're मतलब, one of the few people who's watched Kennedy at Mama and really liked that movie. हाँ but It's, ये मतलब मेरे को भी when I saw the trailer and I saw it again before because we were going to talk about it मतलब he's just becoming a parody of himself. He is now doing stuff which I feel like you know is expected of him. Like for a उसने क्या किया, वो एक flow में चल रहा था. He had made his movies. Bombay Velvet के बाद थोड़ा सा, but he made Ugly, he made Raman Raghav, Yeah. he made Mukkabaz, right? Even उसके बाद- money, the पैसा बोलते हैं. What is it called? अरे choke, Choke. but that was Choke. very unmemorable. yeah, but like whatever he made. It's not a bad film though. But he made Manmarziyan. मतलब उसने Manmarziyan में he tried to go off his this thing. He made something else also after that which went a little away from his normal और क्या thing, बना? right? Choked और Manmarziyan के बाद क्या बना है वैसे? अब यही almost DJ. Almost हाँ वो that one. But is that was a going, very हाँ. but it's going away from what he used to Yeah. do. And I feel like in that attempt he was very very unsuccessful from Bombay Velvet to all of these. And now with Nishanchi he is trying to go back, but he is ending up looking like the 100 parodies that are spawned off after Vasepur. This looks like some young director Yeah. who wants desperately to make Vasepur. But इसका भी मेरे पास theory है क्या है exactly? कि एक तो जो मनमर्जियाँ थी, हाँ which is अब again ये speculation है, हाँ तो which is it's speculated that was a deal with Anand L. Rai not even speculate, it's out. It's But out yeah, there, it na? is pretty much true. he did that so that he could make Mukkabaz. Right. So this seems to me like one of those films कि ये बना ले फिर जो तुझे जो बनाना है बॉबी बना डोल वाली भी एक आई, उसकी दो हाँ. मूवीज I think he keeps talking about that Bobby Deol movie. हाँ. He keeps talking about it like it's his passion project. बंदर. और बंदर. बंदर है उसका नाम. हाँ. और ये वाली के बारे में उसने कभी भी बात नहीं की है. which is So really odd. But मतलब if now you- I have some inside information which I can't say. should not Or say. you can say it to us and then I can say it to you and then we can cut it for fuck off guys. Fuck you. Yeah. So basically but नहीं तो बेसिकली मेरे को इसने बोला था किसने? सर के पंगे बहुत है लाइफ में, यहाँ सब कंटिन्यू कर. I think he needs an enemy. Like he needs somebody to hate, to Yeah. like fuel, to get motivated. पहले जब तक करण जौहर उसका एनिमी था ना, तब तक वो motivated. भाई ये हाँ. लाइफ भी ये मुझे लगता है देश भी अच्छा चल रहा था हाँ. जब तक अनुराग कश्यप और करण करण जौहर जौहर दुश्मन थे, दोस्त नहीं थे. हाँ. दोस्त नहीं थे. हाँ. मेरे हिसाब से देश बहुत बढ़िया चल रहा था. कब आई है बॉम्बे वेलवेट भाई? 2015 में. 15 में. अब बताओ क्या हुआ है 2014 में? कुछ भी तो नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ. हमारा फर्स्ट ईयर चालू था हाँ. कॉलेज का. बस मैं तो I met ऐश्वर्या in you met 2014. Aisha, I met my current wife.
Yeah. Current मतलब I met my wife, then girlfriend, now wife. Himanshu, whom did you meet in 2014? तू किसको मिला था भाई 2014 में? हमें तो पता है, but ओ तू ये देख, हाँ एक और फैक्टर है. हिमांशु had met Kashyap in 2014. Oh right. तब से कश्यप का दिमाग खराब हुआ है. You were working in Phantom during I worked Bombay Velvet. Dude, yeah. Yeah. And that was the peak of Kashyap. That was the Yeah, peak that of was- उसके बाद गिर गया वो. Yeah, हिमांशु से मिलने के बाद बेसिकली डिस्कॉन्टेंट के साथ बिल्कुल भी कोलैब किसी का भी होता भाई है, मुझे याद है, उसका करियर खत्म. मुझे याद है हमारे कॉलेज में हाहाकार मच गई थी हाँ. कि भाई इसका हाँ. इंटर्नशिप और फैंटम इसका में नहीं, लगी. That was my peak. हाहाकार बची थी बिकॉज हाहाकार मची थी बिकॉज इसके अब ईमेल जो है, बाकी सबका जो भी प्लेसमेंट Oh right. इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए ईमेल आता है, कोई एचआर डिपार्टमेंट इधर उधर से, इसका ईमेल आया था कश्यप के कश्यप से. फैंटम वाले ईमेल आईडी से टू आवर कॉलेज और बहुत अच्छे से कि हिमांशु हाँ. कुछ था, उसने प्यारा सा लिखा उसने था. कुछ लिखा था, ही इज अ वेरी वेरी ब्राइट वेरी चाइल्ड. ब्राइट बॉय, ही इज अ हाँ. वेरी ब्राइट बॉय, ऐसा कुछ तो लिखा था. गुड वन है. बताओ भाई, ब्राइट बॉय. बस वो पीक था, वही ईमेल को ना फ्रेम करके ना वॉल पे लगा देता हूँ यहाँ पे, अपने सर के ऊपर लगा देता हूँ तेरे स्टूडियो में डाल दे वो. बस. भाई तेरा रेट डबल हो जाएगा. डाल दे उधर. वैसे में अभी बहुत बचे होंगे भाई कश्यप के तो. वर्सोवा वाले तो सब खत्म हो गए भाई हाँ. भक्त. क्योंकि वो सब बुड्ढे हो गए. has been fucked over by Kashyap also That's in one also- way or the other. You know, so like because I heard from someone कि उसकी वो जो good bad films है उन्होंने ओ अच्छा. हाँ. You- I know the जानता है. people. वो I'll पता है tell you इसका. guys something though, like जैसे it was easy to make movies back then, or at least if you had a new script you could pitch and make something there, but now it's like extremely difficult, right? It is harder, yes, but What I've noticed is like in Assam, in my studio, a lot of filmmakers have come, like indie filmmakers who are like younger than me, and they are making films that are high budget movies or like medium budget, and उनका film अभी directly theater में release होता है. So like at least मतलब something that was unexpected years ago, couple of years ago, and I've seen this from the last 3-4 years. Something that was unexpected is very very easy now. You can make a movie in that part of the country. Get it have you produced. seen more people make it though? Like, have you seen films that are interesting from that part of your country? I mean, our country. Of our Yeah, so if you some films that are only released there, I'm forgetting some of the names, but they're really good, very funny, or there's a lot of drama, whatever, but like whatever, they're doing genre films. I remember जब हम लोग मिले थे गुवाहाटी में, तो तेरे पास मतलब ये भी था प्लान कि मे बी both of us or him can make a feature length film based in Guwahati. Bro, people are अभी मुझे मिल रहे हैं ना लोग वहाँ पे स्टूडियो में आते हैं, मैं बात करता हूँ, they are ready, they are like we have a producer, if you have any content tell us, whatever we'll make. People are very willing to make a movie there. छोड़ भाई बर्लिन छोड़, आजा. बर्लिन. हाँ, by the way हम लोग ये भी हमने एड्रेस नहीं किया कि मैं अभी तू है इंडिया आया कि हूँ. आ कैसे गया? हाँ. मैं इंडिया में वापस आया हूँ और तो- मैं मुंबई आया हूँ. और तू मुंबई भी आया है, तो we happen to have this happy accident Yeah. happen, और मैं अभी 10 दिन में निकल भी रहा हूँ जर्मनी के लिए वापस. तो इसके बाद के सारे एपिसोड बेसिकली वापस back to लाइव स्ट्रीम में वैसे सब बकचोदी होगी. Also dude, we should fucking figure out, हमने भरत और मैंने बात की, तुझे ही बता देते हैं, कैमरा पे ही बता देते हैं कैमरा. हम तो खुली किताब हैं. आपको तो पता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर से क्या छुपाना. तो I think we should change our payment tiers also, which what Bharat and I are talking about. We'll keep 1 tier instead of 2 tiers. अभी भी हम कुछ खास दे नहीं रहे हैं पार्टी हाँ. वालों को, ब्रोकर वो सेम दे रहे हैं. तो let's just keep 1 tier. तो एटलीस्ट अगर कोई ग्रुप के लिए भी ज्वाइन कर रहा है तो they should feel like कि चलो हमने उसके पैसे दिए हैं yeah. and it's getting Unless we in the future we do something which we can is do more. truly more. But like we now we are making some money also. Like our membership had increased when we were making reels. We need to go back to making reels for sure. भाई 500k guys, I'm not even a joke. 700k. What? 700k After Vaibhav's on Bharat Misra. हाँ, Vaibhav Munjal, shout thank out. you for the Thank you shout out. sharing it. Yes. मुझे कई बड़े लोगों ने फॉलो हाँ. किया उसके बाद. हाँ. अबे स्मृति किरण स्मृति किरण ने ने, मुझे भी फॉलो किया उसके बाद. हाँ. थैंक यू वैभव. Right. उसने लेकिन हिमांशु को टैग नहीं किया. वैभव व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? तूने हिमांशु को क्यों नहीं टैग किया? हाँ यार क्या हो एक्चुअली गया? कहीं मिला नहीं है तेरे को. I've never met Shit, him. you've never met him? No. तुम लोगों What ने else? कुली के बारे में बात कर लिया अभी. भाई you कुली के watched- बारे में पूरी बात नहीं की मैंने. I want to बताओ. talk कुली about के बारे में it. So continue कर. I want to talk to you guys about LCU. What is तुम- LCU? लोकेश कनकराज सिनेमैटिक यूनिवर्स. Yes. Kanagaraj starts with C. यार No, Lokesh Kanagaraj is one word. अबे नहीं है ना ये Okay. लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स. Okay, Lokesh. So सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है. हाँ.
But so Lokesh, I mean LCU is a bunch of films. There are, I think, चल रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है. हो रहा है. There are like 4 of them by or 3 of them. एक है कैती करके एक फिल्म आई थी. कैती या कैदी, आई थिंक उनकी लैंग्वेज मतलब तमिल में TH becomes the whatever. Okay. So कैदी, and it is about a कैदी. And then there is a film called Vikram. I know that one. I haven't watched. Yeah, and then there is Leo. So कैदी is a very good film in my opinion. It's a one night film. उस पे अजय देवगन ने एक फिल्म बना दी है जिसका नाम है भोला. If you guys remember. Oh, Bhola. The Shiv, the one in which is a mountain. No, that is Shiva. That is Shivai. Shivai. Then what is Bhola? भोला is 1500 मूवीज आती है यार Yeah, साल में yeah. अजय देवगन की. बट ये वाली फिल्म भोला तो मैंने देखी घटिया एकदम. बट ये वाली अच्छी थी कैदी, बिकॉज आई टेल यू द स्टोरी. यू गाइस, आई विल ट्राई टू टीज यू इनटू द फिल्म. भोला का भाई यार, उसकी क्या बात कर रहे हो तुम? सना सरदार आ जाती है, पता चल जाता है. हाँ आगे Some of चली the गई. was that one, ना? हाँ तीजा तू whatever. But Bhola is directed by him. Okay. And he's known for his action direction, Correct. which is decent by the way in Bhola. But कैदी का स्टोरी तुम्हें एक वन लाइन बताता हूँ. There is one कैदी who's being gotten off jail after 12 years of being in jail. Okay. And उसकी बैक स्टोरी हमें कुछ नहीं पता. He's just getting out and he wants to meet his daughter real bad, who's in an orphanage. तो ऑर्फनेज में है वो, क्योंकि बाप तो जेल में था, बीवी मर गई है. सो वो रात को फ्री हुआ, जहां पुलिस वाले ले जा रहे थे उसको, वहां पे एक अटैक हो गया. किसी गुंडे ने अटैक कर दिया, सारे पुलिस वालों को पॉइजन कर दिया. कीमा खा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, उसमें पूरा पॉइजन हो गया. नाउ दे वन कॉप इज जिसने नहीं खाया, वो कहता है आई हैव टू गेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ पुलिस स्टेशन इन द मिडल ऑफ नोवेयर, क्योंकि वहां पे अटैक होने वाला है. Full blown attack on that police station, and only he has the key or whatever to save them. So and he can't drive. उसको कुछ तो लग गई, गोली वोली लग गई या कुछ हो गया, he can't drive. So he needs this guy to drive. Okay. And he says, bro, Who's the Kaidi? Who's the actor? Karthi, I think. His name is Karthi. He was in Karthi Chidambaram? नहीं. His name is something else यार. Who was in भाई कौन सी वो PS1 PS1, Got it. भाई PS2 भी आई है ना? हाँ आ गई. कैसी थी? किसी ने देखी? मैंने देखी दोनों. People liked PS2, PS1. I like PS1 more than PS2, but PS2 is really good. PS1 भी अच्छी लगी. ओह तब फिर तुझे नहीं अच्छी लगी PS2. मुझे PS1 से प्रॉब्लम मेरे को याद है, हमने बहुत पहले डिस्कस भी किया, मनी रत्नम, राइट? Yeah. मुझे प्रॉब्लम ये थी that this is such a crazy story. Yeah. Like it's historical. It is a Devrani Jathani vibe, ना? नहीं वो तो फिर भी चल, मैं वो तो सारे फैंटेसी मतलब medieval fantasy है जो भी वो सब में होता ही है. But मेरे को प्रॉब्लम था in the way it's shot. Why can't you shoot in more real locations? Like if I'm just saying. Didn't they shoot in real locations? भाई मतलब वो इतना फेक लग रहा था. मेरे को याद है हमने बात भी की थी, गेट तोड़ रहे हैं, वो गेट CGI का बना हुआ है. भाई you can't afford a fucking wooden gate or what? Like what the fuck? Whatever happened to fucking filmmaking? I think, I mean, fair enough. वो वाली बात सच है, but I think the machinations of the emotion and वो सब. सही लगा था उसमें. आदित्य करिकालन. राजा हाँ वो भी गाना है. Yes. Anyway, भाई point. तो point is this कैदी has, उसको पुलिस वाला कहता है तू करिए, वो कहता है नहीं करूँगा. तो कहता है ठीक है मैं अभी एक फोन घुमाऊंगा, तेरी बेटी जो है ट्रांसफर हो जाएगी किसी रैंडम ऑर्फनेज में, दूर से रहना और 12 साल. तो कहता है ओके कूल, आई विल डू इट. And then the whole story is just that one night of them going from place A to place B to that police station, and this is the story. This is the whole movie. The whole movie. That is kind of cool. It's really cool, dude. Yeah. And it's a cool movie. You guys will like it. है थोड़ा सा उसमें बॉलीवुड नहीं मतलब मसाला. हाँ, but that's still good. But after यहाँ से LCU शुरू होता है. अच्छा. LCU has in this movie, in Kaidi, it's a small movie. It has clues that lead to another film, which comes much later. So it was like a leap of faith by Lokesh कि शायद आगे इसका कुछ बने. Then there is Vikram, which I did not like, but people love. There's Kamal Hassan and Kamal Hassan, Vijay Sethupathi, and then Fahad. All three, and it has a lot of style and all of that. But it's a very basic ass movie. उसमें LCU वो होता है, expand होता है. Correct. Then Leo is basically. Have you guys seen A History of Violence? I have. Is that the documentary? No. It's sort of. No. जो वो था ना. Cronenberg. मैं नहीं देखी और मेरे को पता है उसके बारे में. Amazing movie, and उसकी graphic novel भी पढ़ना. It's based on a graphic novel of the same name.
beautiful graphic novel. Right. Same story, adapted by Lokesh Kanagaraj Lokesh Kanagaraj. into Leo. I did not watch it. Lokesh Kanagaraj is also a very good name. Sorry, I'm getting stuck on names today. yes. But But so ये है LCU. Now for the biggest time, for the longest time, speculation से कि ये भी LCU का part है. हाँ. But then he cleared the air, saying that ये LCU नहीं है. Even though it's a Lokesh film, it's not part of the LCU. And so it was a big hype, this movie, Coolie. Right. I'm just leading up to the hype for this film. Okay. And this is the first time, of course, Lokesh Kanagaraj का एक following है, जैसे young कश्यप का था, let's say. Yeah. Got it. And Rajnikant is Rajnikant. भाई एक वो मैंने साउथ के फिल्म्स में और साउथ के फिल्म जो देखते हैं उनमें एक पागलपन देखा है जो कि अच्छा है. मतलब that सिनेमा वाला जो पागलपन है, that is very alive over there. Over here, I feel like everything is too jaded. Yeah. Nobody gives a fuck, bro. Also, the filmmakers are devoid of voice. Yeah. अयान मुखर्जी की क्या voice है भाई? ठीक है, बहुत ही पतली आवाज है उसकी. नहीं देख, उसकी पहली 2 फिल्म में वॉइस थी. पहली 2 फिल्म में क्या? Wake Up Sid and ये जवानी were, I could say that they are made by the same voice person. Is very surface deep. Fair enough. It's not. That is है. your. मतलब if he is like that, if that is what he wants to do. fair enough. But अभी तो वो भी नहीं है. उसके बाद क्या? उसका कुछ है ना वही. Like you had Diwakar Banerjee, उसका तो मूवी बंद करवा दिया. Close personal friend of mine, I met him in Berlin. आ गया, मैंने देखी. 30, you watched 30, right? I watched 30. यहाँ पे देखो एक 30 देखा हुआ है और एक दूसरा Kennedy देखा है. रेस्टोरेंट पे आपको सारा माल मिलेगा सर. और तूने क्या देखा था? इसने बॉम्बे वेलवेट सबसे पहले देखी थी. बॉम्बे वेलवेट का स्क्रिप्ट भी पढ़ा हुआ है. इसने एक्चुअली थेल्मा शूनमेकर कट देखा है. इसने थेल्मा शूनमेकर के ऑफिस के बाहर ये खड़ा था आइसक्रीम लेके. नहीं, I basically, the first job that I had to do in Phantom was that I had to write a Excel sheet of the credits, opening credits. Oh, of Bombay Velvet. हाँ, and the first name that I had to write was I had to add special thanks. I had to add Martin Scorsese's name. Oh. Because that edit had come from Thelma. हाँ. So it didn't have Martin Scorsese and Thelma's name in it. भाई पर वो फिल्म क्या पेटी थी यार. Yeah. Fuck. And now that I'm reading that book Mumbai Fables, which is what the movie is based on, मेरे को और गुस्सा आ रहा है मूवी पे because I'm like, this source material is amazing. Like there is stuff about, you know, there was like, for example, there was a guy, I forget his full name, but Nariman Point, जिसके नाम पे है. ठीक है, Nariman was this guy, he was an advocate in Bombay and he had led this fucking union. Massive, not union. He led a massive corruption allegation against the British. जब ये लोग बैक बे जो है, बैक बे डिपो जो है, वहाँ पर बैक बे की जो जमीन, उसमें डायलॉग भी बोल बैक बे की जमीन फटने को है. बट वो बहुत बात की बात है. उससे about 50 years before that, in the turn of the century, 1899, 1900 में, तभी there was a massive allegations of corruption on the British officers who were जहाँ पे वो लोग dredging कर रहे थे और वो basically land जमीन से reclamation कर रहे थे land का. So वो उसमें बहुत ज़्यादा scam हुआ था and he had sort of, and that had become like one of the biggest issues of its time for against the British कि ये लोग पैसे लूट रहे हैं और ऐसे चीजें कर रहे हैं and that they are not taking care of the local residents, they're only building stuff for themselves. तो ये सब भाई ये सब factor जो थे, मतलब I don't think anyone give a fuck. मतलब you could make a movie just on this. Yeah. You know. उसमें वो अनुष्का शर्मा dying, double roll twin, ये सब बकवास. Bullshit था यार. मतलब it was like. पर पता है, I think Kashyap recovered from that mistake because Ugly was such a good film. Ugly was very good. Then there was Raman Raghav 2.0. I didn't like that much, but ठीक है, I can understand its appeal. And ये वाली अच्छी थी. हाँ, sorry. मुक्काबाज अच्छी थी. I also liked. I mean, Kennedy is also a very one night film basically. It's about, as you said na, it's about one small event in a big conspiracy, एक छोटा सा event, and it's a very personal story. It's about a father and a daughter. So and I like that Kashyap kept it that way. मतलब वो कोई larger world issues नहीं है. एक assassin है. He's basically, ये trailer में भी है. He's an assassin for the cops. He's a cop, but he's an assassin, and just his story. Based on the मतलब my own knowledge about this, that is based on the case that एक कोई तो मुंबई पुलिस में एक कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर वो था यार, हाई रैंकिंग ऑफिसर, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसको दया नायक अंबानी की सुपारी मिली. हाँ
करेक्ट। अंबानी के उसमें वो मिला था ना, उसके पार्किंग लॉट में किसी एक बम गाड़ी में थी उसके घर के बाहर ड्यूरिंग द पैंडेमिक, एंड उसके अंदर बम था भाई। पर उसकी सुपारी कौन दे सकता है यार? दी किसने वो? आई वुड लव टू फाइंड आउट। It's not in the film, right? It is talked about in the film, and उस इवेंट को obviously fictionalize किया है, but they've taken a bunch of names, like बड़े पापा is बड़े पापा, छोटे पापा is छोटे पापा. Okay. So that is literally how. बड़े पापा और चाचू होंगे ना फिर तो? नहीं वो नहीं है, बड़े पापा सबसे बड़े पापा हैं. Oh, which is Ambani. नहीं, सबसे बड़े पापा. हाँ. मोदी is बड़े पापा and Yes. Ambani is छोटे पापा. But actually तो बड़े पापा is Ambani and छोटे पापा अब वो up for debate है. हाँ. Up for debate भी नहीं है. I get नहीं it. है, हाँ. मतलब सीधी बात। Correct. हम सबके बॉस हैं, हमारे भी बॉस हैं, हमें भी नमक खाया हमने उनका, तो क्या प्रॉब्लम है बोलने में? अच्छा, देख लेना क्या रखना है नहीं रखना. हाँ, कोई और मूवी के बारे में बात करें हम? कुली हो गया। नहीं मैं कुछ बोल रहा था यार. What the fuck? तूने LCO के बारे में बात किया, हाइप। नहीं मेरे को एक थ्योरी थी. हाँ थ्योरी नहीं. You want to see Rajnikant, No. Kamal Hassan, Fafa and Vijay Sethupathi in one frame? नहीं भाई. No. मैं बोल You'll रहा go था. and masturbate in the hall. You are one of those. No, the thing is कि भाई कुली जैसी फिल्म आती है कोई भी, या फिर कोई भी तमिल की फिल्म आती है ना, तो हर गाने का अलग शूट होता है जिसमें फिल्म के फुटेज होती है, प्लस ऑल द टेक्नीशियंस वर इन्वॉल्व ना, दे आल्सो समटाइम्स कम इन द वीडियो एंड डांस. फॉर एग्जांपल इस फिल्म का कंपोजर इज अनिरुद्ध रविचंदर. ही इज इन द म्यूजिक वीडियोस. ओके, एंड दे सीम टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन. सो ऐश्वर्या यही देख रही थी, कह रही थी कि these guys are the only people who look like they have fun making movies. मतलब बॉलीवुड में जैसे तूने बोला, no but it looks all like strained बिल्कुल. मतलब यहाँ पर जो फन भी, ये लोग फन के नाम पे भी जो चीजें करते हैं, जैसे कि सूर्यवंशी में ये सब में जैसे एक दूसरे पे banter. बट वो बैंटर भी इतना फोर्स लगता है, it feels like कि it has gone through every actor का PR डिपार्टमेंट, और उसको स्कैन करके ये मस्ती नहीं है उसमें. I don't think the natural kind of ebb and flow of filmmaking वो missing है. मुझे लगता है पठान में थी. Pathan had that, it had a lot, it's not a great film at all, yeah, but that scene in the middle with Shah Rukh Salman, I think that was genuine fun, because वो नहीं लगा मुझे is like scripted to a fault, नहीं लगा मुझे. I like that. yeah. What is a good fun time, the last fun times you had in a Hindi movie? In a Hindi movie, yeah, तेरा तो 10 साल पहले होगा. Action hero. Oh Action right, hero fuck बहुत action मजा hero. आया. उसमें actually now that I said, action hero में अक्षय कुमार cameo Oh, is dude. one of the best. It's really good. ये playfulness की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना in movies with real life and all that, क्या cameo है भाई? I don't know how the fuck it got approved. Yeah. But it's Akshay Kumar making fun of himself. What are you doing? Dude, even ऐसे देख रहा हूँ कोई फिल्म याद आ जाए देख के. ये but तेरे को पता है क्या है वो cameo? मैंने देखा है, मैंने मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा था. यार यार basically उसको plane में मिलता है और उसको advice देता है कि ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, और बोलता है देख तू बाहर जाएगा ना तो किसी को बोलना मत तू मुझसे. Like that was very funny thing. And that movie is mocking actors like Akshay Kumar, because the spoiler alert for Action Hero, which is in the end he turns into this nationalist hero and he comes back so that nobody can touch him. Yeah. क्या movie थी यार वो? Must movie. क्या and well written movie. And that movie was a flop. Yeah. I have a story with the director. Since then Ayushmann has not like done much. showed up properly. क्या हो गया? अच्छा इसको मेरे को He did Dr. G, which was also good in my opinion. तो I've heard good Ayushmann के लिए things. Ayushmann तुझसे ही. खुराना का this action hero movie was his attempt to break out of the Mold. Ayushmann Khurrana mold. But now he has, I think, fucked it both ways, where now the mold is also not there and this also did not work. See, Rajkumar Rao was waiting in the sidelines to take that. लेके खड़ा था side. लेकिन अब तो वही जो तू कह रहा है कि He अभी also वो did a Malik. हाँ, and that also didn't work. मतलब shit film, मतलब देखने में ट्रेलर, वो मालिक का जो ट्रेलर again very strained. Like he's supposed to play this like tough guy. Also क्या हो गया यार राजकुमार राव को? Seriously क्या हो गया? मेरे को Stree 2 देखी थी मैंने, and you didn't like it. I didn't like the movie also. I didn't like him also in it, which is so fucked up because he's a very good actor, man. He really can act. वसीपुर में कितना सही था उसका काम भाई. हर फिल्म before this. शाहिद में तो बेस्ट ही था भाई वो. But my point is, what is this guy doing though? आयुष्मान खुराना ने कोई फिल्म नहीं. They're all missing right now. They're all what is happening? Like Ranveer Singh ने कुछ नहीं किया. There is no noise also like from any director, any podcast Bollywood director, Correct. any Bollywood actor. अभी बस ऐसी आमिर आया and सितारे ज़मीन पर करके गया. That became such a big deal even though it should not have been. Because सितारे ज़मीन पर
It's a fun movie, it's a but fun that's movie, it. but like it's really मतलब उसमें भी हमने controversy मतलब just to डाली. hype it up, we have created such मतलब stupid controversy around this movie, Yeah. including after the release the whole YouTube thing. हाँ. Before the release. Oh fuck, you guys are right, dude. He did Action Hero, Anek and Dr. G in 2022. खत्म. That's it. Then he did 2023 में Dream Girl 2. What the fuck? I think he's doing Thama or something. थामा करके कोई तो मूवी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चालू है. उसका टीजर आया था कल, उसमें नवाजुद्दीन है. It's a वही भेड़िया वाला जो Vampire. हाँ, vampire something, yeah. Again flop. नहीं flop नहीं होगा. Like भाई it's 3-2. So I am by default I have joined the cinematic universe of this one. भेड़िया. Bhedia and Munjia. But because I've seen the movies, it's not like I love them. Yeah. But except for Stree 1 and Stree 2, I don't like any other. But because I've seen them, I feel like I'll watch Thama. And I feel like this is something that a lot of people are... In all of these films, मैंने Stree 1 okay, मैंने बेस्ट वाली नहीं देखी है Stree 1. मैं देखी हूँ. अच्छी है. तूने भेड़िया देखा ना? मैंने भेड़िया भी देखी है. मतलब ठीक ही है. मेरे को तो I found it to be very like उसमें वो हॉरर कॉमेडी है और ना मैं ज्यादा डरा और ना मुझे ज्यादा हंसी आई. तो बट उसमें मैसेज बहुत अच्छा है. उसमें वो किया अच्छे से, शूट अच्छे से किया है. वो सब सही. मतलब there's no overuse of CGI. Scenes are well composed. वो सब सही है. Same thing is true for भेड़िया. It's a decent film. It's not a great movie in my opinion, but उसका जो मैसेज है वो बड़ा सही है. It actually has a dialogue about like not the मतलब वो dialogue नहीं. It has a dialogue about North East और वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए and people are sitting here and making decisions for them, which might not be always right or wrong. मतलब वहाँ पे एक पूरा तूने देखी मूवी? बहुत पहले देखी है भाई. उसमें बेसिकली द यंग जनरेशन ऑफ द विलेज है ना, दे आर फाइटिंग ऑफ विद द ओल्डर पीपल सेइंग भाई हमें भी चाहिए रोड, हमें भी चाहिए मॉल भाई, व्हाट द फक, otherwise we will leave this place. Why? So those are some interesting points in a big budget fun movie kind of a thing. Anyway, तो मतलब basically थमा देखेंगे हम. So I found the latest Superman movie ना. If you guys have seen it. I have seen it. I loved it. Really liked it. I felt like it's part of this universe. Because production value इतनी अच्छी नहीं लगी. हाँ छोटा ही है मतलब छोटी. It's a smaller film. Yeah. And it's a light-hearted film. It's more funny. It's just a fun movie basically. This is a fun movie. It's not like the Superman that we imagined. I think Man of Steel had such a huge impact that we couldn't like at least this one. But I felt genuinely like if somebody said na कि this Superman has been made by this director. James Gunn. नहीं अच्छा ये अपना with whoever. भाई हम लोग के पास हम लोग के सामने हिमांशु का टीवी है. उसमें एक थंबनेल है साइरस सेज के एपिसोड का. मकरंद देशपांडे है and the thing says I refuse to have lunch with Nana Patekar. हमें ये सब हम लोग ये सब नहीं डालते. और उसमें टाइटल है SRK used to take my photos and Dev Patel called me OG. भाई हम लोग को ऐसे ना 7,000 व्यू के साथ बैठा मकरंद. We should just drop some of these random lines. Bullshit. Just for the thumbnail कि AR रहमान मुझे मेट्रो में मिला था. हाँ that can be you can add that. एक बार पॉज करके काट के एक बार 2 मिनट रेस्ट लेना है. मतलब हाँ ठीक है मतलब मेरे को just because वॉशरूम जाना. हाँ it gets hot also. Okay cool. बाद में कर लेते हैं एक बार. I'll फ्लो थोड़ा टूट जाएगा बट ओके. अरे 2 सेकंड कर लेते हैं. I'll get you Coke also. You want? ये यही रेड वाला है ना. हिमांशु आर्या के बॉम्बे घर में भी आके किसी ने हमारी तार काट दी पीछे से. विवेक अग्निहोत्री बाहर आ, मेरे को पता है तू पीछे के रूम में बैठा हुआ है.